दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा बाई सचिन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। इसका राइट आंसर है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा उनकी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है क्योंकि इससे वे अपनी भाषा के शिक्षा देने से मातृभाषा में शिक्षा देने से वह अपने आसपास के वातावरण के बारे में जल्दी सीख जाते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। इसका राइट आंसर है लेखन में स्पष्टता। श्यामपट्ट पर लिखते समय लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए जिससे छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखी गई विषय वस्तु को आसानी से देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसको दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। इसका राइट आंसर है उसके कारण जानने की कोशिश करेंगे। एक बच्चा कक्षा में देर से आ रहा है तो एक अध्यापक को चाहिए कि वह किस कारण से आ रहा है उस बच्चे से उसकी बात समझकर उस समस्या का निदान करना चाहिए। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, स्वर अधिगम द्वारा। इसका राइट आंसर है सस्वर अधिगम द्वारा। विद्यालय में विद्यार्थियों को सस्वर अध्ययन मतलब अनुवाद, पठन या हिंदी में जो है पद्य वगैरह होते हैं तो उसको गाकर प्रेरित करना उचित है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। इसका राइट आंसर है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है जीवन जीने की कला को विद्यार्थियों को सिखाना जिससे वे अपने व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार हों। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार के लिए प्रबंधन करना, इसकी उपेक्षा करना। इसका राइट आंसर है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उसके उपचार का प्रबंधन करना। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। इसका राइट आंसर है उन्हें धन्यवाद देंगे उन विद्यार्थियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षा असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल हैं, यह व्यक्तिगत असफलता है। इसका राइट आंसर है शिक्षक असफल है।
किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। इसका राइट आंसर है सहभागिता। आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित प्रश्न करता है। उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। इसका राइट आंसर है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि कक्षा शिक्षण में प्रक्रिया के दौरान अगर उस असंबद्ध प्रश्न का उत्तर आप देंगे तो बाकी कक्षा प्रभावित होगी, इसलिए कक्षा के बाद उस बच्चे के उत्तर देंगे। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसका राइट आंसर है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। पूर्व किशोरावस्था का ये प्रमुख लक्षण होता है कि कक्षा में बालक बालिकाएं साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसलिए समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी इसका राइट आंसर है। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। इसका राइट आंसर है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। इसका राइट आंसर है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, इससे विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास होगा। इसीलिए आजकल विद्यालयों में एनएसएस, एनसीसी, खेलकूद जैसे कोर्स विद्यालय के पाठ्यक्रम में लाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसका राइट आंसर है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसका राइट आंसर है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। इसका राइट आंसर है
अंगीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक के जो है निम्न गुण होने चाहिए, जैसे बाल मनोविज्ञान की समझ, बच्चों के बुद्धि स्तर की समझ, बच्चों के अभिवृत्ति की समझ, बच्चों की समस्याओं की समझ, क्या उनको पसंद है, ये सब जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था, प्राक बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर है किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थगृहता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना, मन के प्रकार का अन्वेषण। इसका राइट आंसर है मन के प्रकार का अन्वेषण ही मनोचित्रण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। इसका राइट आंसर है दूसरों के साथ लड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, जबकि विचारों में सृजनात्मकता, नए नए जो है आयामों का सोचना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल, जिज्ञासा, ये सब प्रतिभाशाली होने के संकेत हैं। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। इसका राइट आंसर है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम की वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। इसका राइट आंसर है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। इसका राइट आंसर है निदानात्मक शिक्षण। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार निदानात्मक शिक्षण द्वारा किया जा सकता है, जिससे भविष्य का निर्धारण भी सही दिशा में बच्चे का किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। इसका राइट आंसर है पुरस्कार देकर। एक शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को उन्हें पुरस्कृत कर कर प्रेरित कर सकता है, जिससे दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा बने। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे,
उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटाएंगे। इसका राइट आंसर है उसके अभिभावकों से बात करेंगे। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। इसका राइट आंसर है शिक्षक केंद्रित। शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी। सभी के राइट आंसर है विभेदीकरण स्तर शिक्षण अधिगम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके समझ से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। इसका राइट आंसर है केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निर्देशात्मक। एक शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। इसका राइट आंसर है सी।